एनसीईआरटी कक्षा 7 भूगोल अध्याय 1 है पर्यावरण। प्रश्न संख्या 1, पर्यावरण के मुख्य घटक कितने हैं? इसका उत्तर है 2, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। प्रश्न संख्या 2 है, पर्यावरण क्या है? इसका उत्तर है हमारे चारों ओर विद्यमान सभी प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तुओं का समूह ही पर्यावरण है। प्रश्न संख्या 3 है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या आता है? इसका उत्तर है वायु, जल, स्थल, पर्वत, वनस्पति, पशु पक्षी। प्रश्न संख्या 4 है, मानव निर्मित पर्यावरण में क्या क्या आता है? इसका उत्तर है भवन, सड़क, पुल, पार्क, कारखाने आदि। प्रश्न संख्या 5 है, पर्यावरण हमारे जीवन का क्या है? इसका उत्तर है आधार। प्रश्न संख्या 6 है, मानव पर्यावरण को किस प्रकार बदलता है? इसका उत्तर है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। प्रश्न संख्या 7 है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं का समूह क्या कहलाता है? इसका उत्तर है पर्यावरण। प्रश्न संख्या 8 है, प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण किसने किया है? इसका उत्तर है प्रकृति ने। प्रश्न संख्या 9 है, मानव निर्मित संसाधनों का निर्माण किसने किया है? इसका उत्तर है मनुष्य ने। प्रश्न संख्या 10 है, पार्क, भवन, सड़क, पुल किसके उदाहरण है? इसका उत्तर है मानव निर्मित पर्यावरण। प्रश्न संख्या 11 है, जल, वायु, पर्वत, जीव जंतु किसके उदाहरण है? इसका उत्तर है प्राकृतिक पर्यावरण। प्रश्न संख्या 12 है, मानव अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके क्या बनाता है? इसका उत्तर है मानव निर्मित वस्तुएं। प्रश्न संख्या 13 है, हमारा पर्यावरण क्यों बदलता रहता है? इसका उत्तर है बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के कारण। प्रश्न संख्या 14 है, मानव और प्रकृति मिलकर क्या बनाते हैं? इसका उत्तर है पर्यावरण। प्रश्न संख्या 15 है, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों वस्तुएं मिलकर क्या कहलाती है? इसका उत्तर है पर्यावरण। प्रश्न संख्या 16 है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। प्रश्न संख्या 17 है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या सम्मिलित है? इसका उत्तर है स्थल, जल, वायु, जीव जंतु और पादप। प्रश्न संख्या 18 है, मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर है इमारतें, पार्क, पुल, उद्योग, स्मारक। प्रश्न संख्या 19 है, मानव पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? इसका उत्तर है व्यक्ति, परिवार, समाज, धर्म, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक व शैक्षिक गतिविधियां। प्रश्न संख्या 20 है, प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु के साथ और क्या शामिल है? इसका उत्तर है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। प्रश्न संख्या 21 है, जीव वर्ग में किन चीजों को शामिल किया जाता है? इसका उत्तर है समस्त जीवधारी जैसे पशु एवं पौधे। प्रश्न संख्या 22 है, अजैव वर्ग में किन चीजों को शामिल किया जाता है? इसका उत्तर है निर्जीव पदार्थ जैसे स्थल, जल, वायु। प्रश्न संख्या 23 है, पर्यावरण शब्द किस भाषा से आया है? इसका उत्तर है फ्रेंच भाषा से। प्रश्न संख्या 24 है, फ्रेंच शब्द एनवायरनमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका उत्तर है आसपास। प्रश्न संख्या 25 है, जब प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन होता है तो क्या परिणाम हो सकता है? इसका उत्तर है कभी कभी उसे नष्ट भी कर देती है। प्रश्न संख्या 26 है, प्राकृतिक पर्यावरण की इकाइयां कौन कौन सी है? इसका उत्तर है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल। प्रश्न संख्या 27 है, स्थल मंडल में हमें क्या प्राप्त होता है? इसका उत्तर है खनिज, जीवाश्म ईंधन, पर्वत एवं मैदान। प्रश्न संख्या 28 है, जलमंडल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पृथ्वी पर विद्यमान समस्त जल को जलमंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, वायुमंडल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पृथ्वी को घेरे हुए वायु के विशाल पटल को वायुमंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, जैव मंडल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पादप एवं जीव जंतुओं का संसार जैव मंडल कहलाता है। प्रश्न संख्या 31 है, प्राकृतिक पर्यावरण किन किन से मिलकर बनता है? इसका उत्तर है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। प्रश्न संख्या 32 है, स्थल मंडल क्या है? इसका उत्तर है पृथ्वी की ठोस सतह को स्थल मंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, स्थल मंडल में कौन कौन सी प्राकृतिक संरचनाएं सम्मिलित है? इसका उत्तर है पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि। प्रश्न संख्या 34 है, स्थल मंडल में महाद्वीपों के अलावा और क्या सम्मिलित है? इसका उत्तर है महासागर की सतह। प्रश्न संख्या 35 है, स्थल मंडल में हमें क्या क्या प्रदान करता है? इसका उत्तर है वन, कृषि हेतु भूमि, खनिज संसाधन, पशुओं के लिए चारागाह। प्रश्न संख्या 36 है, जलमंडल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल को जलमंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, जलमंडल किन किन रूपों में पाया जाता है? इसका उत्तर है नदी, झील, तालाब, समुद्र, महासागर, हिमनद। प्रश्न संख्या 38 है, जलमंडल से हमें क्या लाभ होता है? इसका उत्तर है जल जीवन के लिए आवश्यक है तथा यह मानव और अन्य जीवों को संसाधन प्रदान करता है।
प्रश्न संख्या 39 है, वायुमंडल क्या है? इसका उत्तर है पृथ्वी को घेरे हुए वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। प्रश्न संख्या 40 है, वायुमंडल हमें किससे बचाता है? इसका उत्तर है सूर्य की हानिकारक किरणों और अधिक गर्मी से। प्रश्न संख्या 41 है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें। प्रश्न संख्या 42 है, जैवमंडल किसे कहते हैं? स्थल, जल एवं वायु में पाई जाने वाली जीवन की परत को जैवमंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, जैवमंडल में कौन कौन से तत्व मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं? इसका उत्तर है पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं सूक्ष्मजीव। प्रश्न संख्या 44 है, परितंत्र इकोसिस्टम क्या है? इसका उत्तर है जीव जंतु, पौधे और उनके भौतिक रासायनिक वातावरण का परस्पर क्रियाओं से बना तंत्र परितंत्र कहलाता है। प्रश्न संख्या 45 है, पारितंत्र में किस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं? इसका उत्तर है मौसमी, भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी परिवर्तन। प्रश्न संख्या 46 है, परितंत्र किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जीव जंतु, पौधे और उनके भौतिक एवं रासायनिक कारकों का परस्पर संबंध पारितंत्र कहलाता है। प्रश्न संख्या 47 है, वायुमंडल में परिवर्तन होने से क्या प्रभावित होता है? इसका उत्तर है मौसम एवं जलवायु। प्रश्न संख्या 48 है, प्राकृतिक पारितंत्र किससे निर्मित होता है? इसका उत्तर है जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं निर्जीव पदार्थों से। प्रश्न संख्या 49 है, पारितंत्र के मुख्य घटक कौन कौन से? इसका उत्तर है स्थल, जल और वायु। प्रश्न संख्या 50 है, ताल का पारितंत्र किसका उदाहरण है? इसका उत्तर है प्राकृतिक पारितंत्र का। प्रश्न संख्या 51 है, ताल के पारितंत्र में कौन कौन शामिल होते हैं? इसका उत्तर है मछलियां, बत्तख, गाय, हिरण, पेड़ पौधे, जलकुंभी आदि। प्रश्न संख्या 52 है, प्रत्येक पारितंत्र में क्या पाया जाता है? इसका उत्तर है जीव जंतु, वनस्पति एवं उनके परस्पर संबंध। प्रश्न संख्या 53 है, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोग क्यों भिन्न होते हैं? इसका उत्तर है क्योंकि सभी का संबंध अलग अलग परितंत्रों से होता है। प्रश्न संख्या 54 है, परितंत्र किस प्रकार का हो सकता है? इसका उत्तर है छोटा या बड़ा। छोटा हो सकता है तालाब में और बड़ा हो सकता है महासागर में। प्रश्न संख्या 55 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 5 जून को। प्रश्न संख्या 56 है, वस्तु निर्माण पारितंत्र में क्या होता है? इसका उत्तर है वस्तुओं की उत्पत्ति, चलन और प्रयोग। प्रश्न संख्या 57 है, मानव अपने पर्यावरण के साथ किस प्रकार की क्रिया करता है? इसका उत्तर है पारस्परिक क्रिया। प्रश्न संख्या 58 है, प्रारंभिक मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता था? इसका उत्तर है प्रकृति से। प्रश्न संख्या 59 है, समय के साथ मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या किया? इसका उत्तर है नए नए साधनों का आविष्कार। प्रश्न संख्या 7 है, पशुपालन एवं कृषि किसके उदाहरण है? इसका उत्तर है मानव के अस्थायी जीवन शैली के। प्रश्न संख्या 61 है, वस्तु निर्माण प्रक्रिया क्या है? इसका उत्तर है मानव द्वारा वस्तुओं का उत्पादन और उपयोग। प्रश्न संख्या 62 है, औद्योगिक क्रांति के बाद मानव पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है तीव्र गति से संसाधनों का उपयोग और प्रदूषण की समस्या बढ़ी। प्रश्न संख्या 63 है, मानव अपने निवास स्थान को किसके अनुसार चुनता है? इसका उत्तर है पर्यावरण की अनुकूलता के साथ। प्रश्न संख्या 64 है, समुद्र तटीय क्षेत्रों के लोग अधिकतर किस कार्य में लगे रहते हैं? इसका उत्तर है मछली पकड़ने के कार्य में। प्रश्न संख्या 65 है, पर्वतीय क्षेत्रों के लोग सामान्यतः किस कार्य में लगे रहते हैं? इसका उत्तर है पशुपालन, कृषि एवं पर्यटन। प्रश्न संख्या 66 है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में लोग अधिकतर किस कार्य में लगे रहते हैं? इसका उत्तर है पशुपालन एवं व्यापार। प्रश्न संख्या 67 है, प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर है मानव की बढ़ती हुई आवश्यकताएं और गतिविधियां। प्रश्न संख्या 68 है, पारितंत्र क्या है? इसका उत्तर है जीव जंतु, पौधे एवं उनके पर्यावरण का पारस्परिक संबंध। प्रश्न संख्या 69 है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है प्राकृतिक, मानव निर्मित एवं मानव। प्रश्न संख्या 70 है, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण लिखे। इसका उत्तर है इमारतें, पार्क, उद्योग, स्मारक। प्रश्न संख्या 71 है, स्थल मंडल क्या है? इसका उत्तर है पृथ्वी की ठोस सतह। प्रश्न संख्या 72 है, जैविक पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक कौन से हैं? इसका उत्तर है पशु एवं पौधे। प्रश्न संख्या 73 है, जैव मंडल क्या है? इसका उत्तर है जीवन की परत जहां स्थल, जल एवं वायु मिलते हैं।